सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुक्त श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए देवाधिदेव चिंतामणि प्रभु मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की। देवाधिदेव 1000 श्री वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय अध्यात्म योगी चरयश्मणि आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। आत्म द्रव्य के ऊपर लक्ष्यपात करते हुए कहा कि जिन जीवों को अपनी आत्मा का हित करना है, जिन जीवों को उत्तम मोक्ष सुख चाहिए, उन्हें भवन नहीं, उन्हें मंदिर नहीं, उन्हें अपनी आत्म परिणति का निर्माण करना चाहिए। जिन्हें संसार गर्त से पार होना है, संसार रूप ये समुद्र, इससे बाहर निकल करके जिन्हें अपनी आत्म परिणति का निर्माण करना है, उन्हें अपने परिणामों की परिणति संभालना चाहिए। जिन जीवों की परिणामों की परिणति नहीं संभलती, उन जीवों को ही संसार गर्त में बार बार गिरना पड़ता है। और जिन जीवों की आत्म परिणति संभल जाती है, भावों की परिणति संभल जाती है, उनकी आत्म परिणति भी अपने आप संभल जाती है और फिर संसार गर्त से वे जीव मुक्त हो जाते हैं। पुनः पुनः इसमें इस गड्ढे में फिर कभी नहीं गिरते। धर्म की क्या विशाल महिमा कहें। इस धर्म के प्रभाव से पापी से पापी जीव भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है। तो फिर पुण्य की तो बात ही क्या कहें। इस धर्म के प्रभाव से पापी जीव भी भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है, भगवान बन जाता है। फिर सामान्य पुण्य उत्पन्न हो जाए इस धर्म के प्रभाव से, इसमें क्या आश्चर्य या इसकी क्या कहें। जैसे कोई जीव, कोई किसान धान्य के दाने प्राप्त करने के लिए बीज को उर्वरक भूमि में बोता है। उस भूमि से उसे जब दाने प्राप्त होते हैं फसल के रूप में, जब उसके पास अनाज आता है, उस अनाज के साथ भूसा तो उसके साथ व्यर्थ में ही आ जाता है।
उस भूसे को प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत नहीं करना पड़ती। अनाज के साथ भूसा तो मुफ्त में ही मिलता है। अभी जैसे दीपावली ऑफर चलेगा मॉल्स में, शोरूम्स में, अभी दिवाली ऑफर आएगा, अभी नवदुर्गे आएंगे तो नवदुर्गे के ऑफर चलेंगे, दशहरा आएगा तो दशहरे के ऑफर चलेंगे। ऑफर में क्या होता है भैया? एक के साथ, इस वस्तु के साथ ये वस्तु फ्री। वो फ्री मेरी नहीं होती, उसमें कीमत जुड़ी होती है। आप लोग मामू बन जाते हो, आप लोग लगता है कि फ्री में मिल रही है। फ्री में पागल है क्या वो? कि उसके घर में ऐसी वस्तु निर्माण हो गई थी जो आपको फ्री में दे रहा है। इतनी तो हमारी बुद्धि काम करती है, देख तो लो, इतनी बुद्धि हमारी काम करती है। इस बात को आप अच्छे से जानते हो कि दुकान वाले के यहाँ वस्तु निर्माण नहीं हुई। अगर हुई भी होती तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो धन लगता ही है। बिना धन लगे, बिना संपत्ति लगे कैसे वस्तु का निर्माण होगा? तो कोई पागल होगा कि पैसा दे करके सामग्री खरीद के लाएगा और फिर आपको ला करके गिफ्ट कर देगा, इसके साथ ये फ्री। तो फ्री नहीं होती। जो एक वस्तु की कीमत है उसमें दोनों वस्तुओं की कीमत और मुनाफा सब जोड़ लिया जाता है, उसके बाद लिखा जाता है इसके साथ ये फ्री। परंतु धर्म की कहानी बड़ी विचित्र है। लोक में तो वस्तु की कीमत, उसका लाभ सब जोड़ करके फिर कहा जाता है कि इसके साथ ये वस्तु फ्री। एक जीन्स के साथ, दो जीन्स के साथ एक टी शर्ट फ्री तब देंगे जब उसकी टी शर्ट की कीमत और उसमें तीनों वस्तुओं से जो होने वाला लाभ था उस तीनों को जोड़ करके फिर कहेंगे दो जीन्स के साथ एक टी शर्ट फ्री। लेकिन धर्म की अचिंत महिमा है, धर्म की बड़ी महिमा है कि एक बार धर्म करता है जीव, उसमें मोक्ष जैसा सुख प्रदान उसको मिल जाता हो जाता है। तो फिर स्वर्ग आदि तो भूसी के समान है। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करो, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करो, कर्म क्षय के लिए पुरुषार्थ करो। स्वर्ग तो आपके हाथ में है, ऐसे ही मिल जाएगा। देव पर्याय के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, देव पर्याय के लिए जाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। आचार्यों ने इस देव पर्याय को, स्वर्ग के वैभव को तो भूषा लिखा है। किनके लिए? आपके लिए नहीं, इन मुनिराजों के लिए कहा है कि जो मुनिराज अपनी ध्यान आग्नि में संपूर्ण कर्मों को भस्म करने की योग्यता रखते हैं, वे मुनिराज यदि शुद्ध उपयोग से स्खलित होते हैं, शुभ उपयोग में आते हैं, तो स्वर्ग की संपदा तो उनको भूसे के समान ऐसे ही मिल जाती है। पर आपको तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा स्वर्ग के लिए भी, क्योंकि हम स्वर्ग तक का पुरुषार्थ तो पहले करके छोड़ चुके हैं। इसीलिए स्वर्ग का हमारा रिजर्वेशन पक्का। स्वर्ग का रिजर्वेशन तुमने करा लिया, वो तो हम इतना तो, जैसे पैतृक संपत्ति होती ना, पैतृक संपत्ति होती ना कि बच्चे ने आपके घर में जन्म, किसी करोड़पति के घर में जन्म ले लिया तो करोड़पति की औलाद तो वैसे ही कहलाता है, करोड़पति तो वैसे ही कहलाने लगता है। वो भी ऐसे नहीं हुआ, उसमें पूर्ण में उसने पुण्य संचय किया था। उस पुण्य के प्रताप से वर्तमान में बिना किसी पुरुषार्थ किए भी वह करोड़पति कहलाने लगता है। ऐसे ही जिस जीव ने निर्ग्रंथ पद को धारण कर लिया है, जिस जीव ने अणुव्रतों को धारण कर लिया है, उसने स्वर्ग का रिजर्वेशन तो वैसे ही करा लिया। अब तो ये बात है, अपने परिणामों की उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले जाओ, अपने भावों की दशा को सुधारते चले जाओ और उत्कृष्ट धर्म ध्यान से ऊपर उठ करके शुक्ल ध्यान में लीन हो जाओ, ताकि सीधे मोक्ष की टिकट कट जाए। ये धर्म का अचिंत्य फल है। धर्म के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। अभी आप देखेंगे धर्म का प्रभाव, धर्म के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। प्रदीप जी, धर्म के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता? तो दो प्रदीप जी हैं। धर्म के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता? धर्म के प्रभाव से वन में भी उत्तम भोग सामग्री की प्राप्ति होती है।
जिनके पास धर्म नहीं होता, पाप कर्म की प्रकृतियां होती हैं, वे जीव घर में भी सुख नहीं पाते हैं। और जिन जीवों के पास पुण्य कर्म की प्रकृतियां होती हैं, धर्म जिनके साथ होता है, वे जीव वन में भी बैठ जाते हैं, वहां पर भी राज से भोगों को भोगते हैं। रामचंद्र जी ने जब कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के ऊपर उपसर्ग दूर किया और उन दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनकी बहुत भारी अर्चना की, पूजा की, उसके बाद शुभ आशीष रूप वचन कहकर वे मुनिराज दोनों, केवली मुनिराज, उस पर्वत से अन्यत्र विहार कर गए। तब शत्रुंधम राजा ने बार बार निवेदन किया कि हे नहीं, वंशस्थित द्वितीय नाम का जो नगर था, उसके राजा ने बार बार निवेदन किया कि हे महाभगे, आपने इतना विशाल कार्य किया है, आपने मुनिराजों के ऊपर से उपसर्ग दूर किया, हमारी सारी प्रजा को आपने निर्भय किया है, इसलिए हम आपको इस नगर से कहीं नहीं जाने देंगे, आपको यहीं हमारे साथ इसी नगर में ठहरना है। तब राम ने कहा, मित्र, आपका कहना उचित है, और धर्म वत्सल जो जीव होते हैं, धर्म वत्सल जिनके अंदर धर्म वत्सलता होती है, वे तो धर्मात्मा को अपने पास ही बिठाना चाहते, रखना चाहते हैं। वे कब धर्म और धर्मात्मा से दूर होना चाहते हैं। इसलिए आपने जो कहा, आपका अनुग्रह मुझे स्वीकार है, परंतु मेरा लक्ष्य अभी कहीं और है। इसलिए मैं कुछ समय तक, चूंकि इस पवित्र स्थान पर एक नहीं दो दो मुनिराजों ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, उन्होंने गंधकुटी के ऊपर बैठ करके और हम सबको उपदेश रूप अमृत का पान कराया। इसलिए मैं कुछ समय उन्हीं की चरण निष्ठा में यहीं बैठ करके धर्म ध्यान को प्राप्त होना चाहता हूँ। तब पुण्य है, धर्मात्मा है, विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए जीव को धर्म के ऊपर। जिनको विश्वास नहीं है वे कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, पर जिनको धर्म के ऊपर आस्था है, विश्वास है, धर्म उनकी सहायता अपने आप करता है। निष्कांक्ष होकर के भक्ति करो भगवान की, निआकांक्षा होकर के रख करके भगवान की भक्ति करो, फिर देखो कैसे नहीं मिलता है। तुम मांगने जाते हो इसलिए उतना ही लेके आ पाते हो जितना कटोरा लेके जाते हो। चादर फैलाने मत जाओ, कटोरा फैलाने मत जाओ। तुम विश्वास रखो, यदि मेरी भक्ति में ताकत होगी, विश्वास होना चाहिए। सेठ, क्या नाम था, सांप ने डस लिया था जिनके बेटे को, धनंजय कवि। सेठ धनंजय जैसा विश्वास होना चाहिए, मेरी भक्ति में ताकत होगी, भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा में यदि ताकत होगी, मेरा बेटा मर नहीं सकता है। पत्नी ने बेटे को लाकर सामने पटक दिया, लगे रहो तुम भगवान की पूजन में, तुम्हारा बेटा मर गया। उन्होंने कहा, यदि चला ही गया है तो मेरी भक्ति छोड़ने से क्या होगा। आप लोगों तो सबसे पहले क्या देखते, ओह बेटा मर गया, हमें सूतक लग गई, भगवान की भक्ति छोड़ दो। सूतक पातक निर्णयात्मक स्थिति में होता है, अनिर्णयात्मक स्थिति में नहीं होता। उसने कहा था कि बेटा मर गया, लेकिन बेटा मरा नहीं था। ये आप लोग जो पढ़ते हो, ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है उसमें कि मरा हुआ पुत्र जिंदा हो गया। मरा हुआ कभी कोई जिंदा हो ही नहीं सकता। मरे को जिंदा करने की सामर्थ्य तो परमात्मा के अंदर नहीं है। धनंजय कभी क्या करते, मृत व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। क्यों? कारण है उसके पीछे सिद्धांत पढ़। जिनको सिद्धांत नहीं आते ना, वे लोग अवनवाद करते हैं धर्म का। मनों को जिंदा वे करते हैं जिन्हें एकम दो तीन बार नहार का इस सूत्र का ज्ञान नहीं है। मरे को वे जिंदा करेंगे जिन्हें एकम दो तीन बार का इस अनाहार का इस सूत्र का ज्ञान नहीं है, वे मरे को जिंदा करेंगे।
1 समय, 2 समय, 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है, रह सकता है। चौथे समय में नियम से जीव को आहारक होना पड़ता है, यानी चौथे समय में नियम से जीव को किसी न किसी शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। और समय एक पलक झपकने में असंख्यात समय निकल गए। अब जब तक तुम मंत्र पढ़ोगे, उसका उपचार करोगे, वो जीवित होगा, तब तक तो वो जहन्नम ले चुका है और जन्म ही नहीं ले चुका। हो सकता है ऐसी किसी पर्याय में यदि पहुंच गया होगा, एक श्वास में 8-10 बार, यदि ऐसी किसी पर्याय में वो जीव पहुंच गया, तो जितने में तुम उपचार करोगे इतने में तो न जाने कितनी बार जन्म और कितनी बार मरण कर चुका। उसकी आत्मा को तुम कहां उसके अंदर डालोगे अब? इसलिए जिनको सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, वे ही ऐसी उटपटांग बातें करते हैं। वह मृत नहीं हुआ था, वह बच्चा मूर्छित था। विष धर के डसने से वह विष के प्रभाव से मूर्छित हो गया था। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि प्राण गले तक ही आ चुके थे, इतना तो कह सकते हो। अब प्राण निकलने ही वाले थे, उसके तो प्राणों की रक्षा हो सकती है। जिसके प्राण अभी निकले नहीं हैं, उसके प्राणों की तो रक्षा हो सकती है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि प्राण निकलने के बाद पुनः उसमें प्राण फूंक सके। आ सकते हैं, वो भी तरीका हमारे पास है। कैसे आ सकते हैं? नहीं, उसी शरीर में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? कोई देव उस शरीर को अपने वश में कर ले, उसमें प्रवेश कर जाए, परंतु वह देव भी अशरीरी मात्र आत्मा ही बनकर के नहीं घुसेगा, उसके अंदर प्रवेश करेगा यदि, तो भी शरीर के साथ ही प्रवेश करेगा, उस शरीर को अपने नियंत्रण में करेगा। आप लोग बोलते हैं ना, भूत के बस में हो गया हमारा, वो कोई व्यक्ति भूत के बस में हो गया, मर गया था, उसमें भूत प्रवेश कर गया, प्रेत प्रवेश कर गया। हाँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि भूत व्यंतर देव होते हैं और व्यंतर देव किसी के शरीर को नियंत्रण में ले सकते हैं, मृत को भी ले सकते हैं और जिंदा को भी ले सकते हैं। इसमें हमें कोई शंका नहीं कि भूत व्यंतर होते हैं, वो जीवित व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले सकते हैं, मृत को भी अपने। इसलिए जैसे ही मृत्यु होती तुरंत, आपको ध्यान होगा, जब भी समाधि होती तुरंत कट लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं क्योंकि खंडित शरीर में कभी भूत व्यंतर प्रवेश नहीं करते, अखंड शरीर में करते हैं। खंडित शरीर में भूत व्यंतरों का प्रवेश नहीं होता है। इसलिए जैसे ही मृत्यु होती है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा, चाहे मुनिराज हो, आरिका माता जी व्रती हो, अणुव्रती हो, महाव्रती हो, अथवा सामान्य श्रावक भी होता है, मृत्यु के बाद उसके शरीर में या तो कुछ बंधन बांध देते हैं अथवा कट लगा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि खंडित शरीर कर देते हैं जिससे कि कोई भूत व्यंतर आदि उसको प्रवेश न कर सके। पर वो भी उनका ही होता है जिन जीवों का पुण्य क्षीण होता है। पुण्य आत्मा जीवों के पास भूत व्यंतर नहीं भटकते, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते। भूत व्यंतर भी आते हैं तो उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, उनको लाभ पहुंचाने लगते हैं। अभी देखा नहीं था कि आपने जब वो कौन सा नगर था, जब वो ब्राह्मण ने पानी पिलाने से इनकार कर दिया था, तिरस्कार कर दिया था, तो वन में पूरा का पूरा नगर किसने बसाया था? देव नहीं तो बसाया था, यक्ष ने। यक्ष कौन से देव होते हैं? व्यंतर देव होते हैं यक्ष। अभी आप लोग कल्पवासी, ज्योतिष्क, भवनवासी, व्यंतर देव बनकर के वहां पर बैठेंगे। अभी आप कहां पर? आपका जो नंदीश्वर द्वीप की रचना होने वाली है, उस नंदीश्वर द्वीप में चार दिशाएं रहेंगी। चारों दिशाओं में 4 प्रकार के देव वहां बैठ करके पूजन करेंगे। वो देव कौन बनेगा? आप ही लोग तो देव देवियां बनकर वहां बैठकर नंदीश्वर में पूजन करोगे। एक एक दिशा में एक एक प्रकार के देवों को बैठाएंगे अपन। मैंने बोला था आपने ऐसी पूजन जीवन में कभी नहीं करी होगी, ऐसी पूजन करने को मिलेगी। साक्षात नंदीश्वर तो हम अभी जा नहीं सकते, मजबूरी है। 30-32 साल तो भी नहीं जा सकते, हमारा तो सेट है टारगेट। पर कृत्रिम रूप से यहां रचना करके
हम कृत्रिम रूप से अपने आप को देव देवांगना बना करके तो यहाँ भक्ति कर ही सकते हैं और उसी आनंद उसी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वही कर्म निर्जरा को हम प्राप्त कर सकते हैं जो कर्म निर्जरा साक्षात देव और देवियाँ नंदीश्वर में जाकर इस समय करेंगे, उसको हम यहाँ बैठ के प्राप्त कर सकते हैं। ये भावों का फल है। भक्ति में भक्ति रूप जो परिणाम है, भक्ति रूप जो भाव है, उन भावों का ये फल है। यहाँ बैठ कर के भी उस आनंद को उस और ऐसा शंका तो कर मत लेना, इसमें शंका तो नहीं हो रही किसी को कि ऐसा प्राप्त होता भी होगा कि नहीं होगा। हम तो ठोक के कह रहे हैं होता ही है। उदाहरण देते हैं हम आपको, पर आपको मानना भी पड़ेगा। अभी आप लोग तेरापंथी लोग क्या भगवान को मालपुआ, रबड़ी और अच्छे अच्छे पकवान बना के चढ़ाते हो क्या? तो ऐसे बोलो ना, नहीं चढ़ाते। नहीं चढ़ाते तो नहीं चढ़ाते, हम द्रव्य निक्षेप वाले हैं, क्या दिक्कत है? अरे हमने उस दिन बताया ना, दोनों प्रकार के विधान अपने पास हैं, उपलब्ध है। हम मालपुआ भी चढ़ा सकते हैं, चटक में मालपुआ बोल करके हम स्थापना कर लेंगे, ये हमारे लिए मालपुआ, तो ये निक्षेप हो गया हमारे लिए। तो निक्षेप का मालपुआ चढ़ाते हो आप, खाते मगर कटोरी भर भर के मालपुए हो, खाते पेलते दबा दबा कर रबड़ी हो, भगवान को निक्षेप का चढ़ाते हो। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी विधि है अपने पास, कोई टेंशन नहीं। मालपुआ रबड़ी नहीं चढ़ाते हो, पर चटक को मालपुआ बना करके निक्षेप से उस मालपुए के समर्पण का पुण्य कमाते हो कि नहीं कमाते हो? ओरिजिनल दीपक से प्रज्वलित करते हो क्या आप? करते हो क्या? वो लोग तो करते हैं, 20पंथी लोग, फल फूल वाले, वो लोग करते हैं। आप लोग करते हो क्या? नहीं करते। परंतु चटक को आप पीली करके उसको निक्षेप से दीपक बना करके उस पुण्य को प्राप्त करते हो कि नहीं, जो ओरिजिनल दीपक चढ़ा के वह व्यक्ति कर रहा है? और बताएं आगे क्या, इतने में काम चल जाएगा। पुष्प ओरिजिनल लाते हो क्या आप? ओरिजिनल पुष्प लाते हो क्या? नहीं लाते, डुप्लीकेट का जमाना है पूरा, पीले चावल कर दिए। अच्छा एक और बढ़िया रहस्य वाली बात करते हैं, आप लोगों ने पीले चावल को ही पुष्प मान कर रखा है, सफेद चावल पुष्प नहीं होते क्या? तो सफेद पुष्प नहीं हो सकते क्या? मोगरा का पुष्प कैसा होता है? कनेर का पीला होता है। वो चंपा का पुष्प कैसा होता है? सफेद गुलाब का पुष्प कैसा होता है? चमेली का पुष्प। तो आप केवल कनेर ही कनेर चढ़ाते हो क्या? पीले गुलाब चढ़ाते हो क्या? ये रूढ़ी बन गई है कि पीला पुष्प करेंगे, पीले चावल करेंगे तभी पुष्प होगा। निक्षेप बताया था ना मैंने उस दिन, आपने निक्षेप किया उसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, जलम है नहीं, स्थापय स्थापय इति जलम स्थापय स्थापय, ऐसे इति पुष्पम स्थापय स्थापय, हो गया पुष्प। आज आप श्वेत पुष्प लेकर आए हो, किसी दिन पिंक पुष्प लेके आ जाओ, किसी दिन। हाँ महाराज बोल रहे हैं, अच्छी बताई महाराज, अबे तक तो केसर में पैसे लग जाते थे, अब केसर के और पैसे बच गए। अरे तो कभी जैसे केसर को इतनी कंजूसी क्यों करते हो कि पीले चावल करके चढ़ाते हो? केसर के पुष्पों से जैसे पीले करते हो तो केसर के पुष्पों को ही रख लो ना थोड़े से, वे पुष्प है कि नहीं? केसर की जो पत्ती निकल के आती है वो पुष्प है कि नहीं? उसको ही रख लो ना, थोड़ी वो दिखाओ, अंदर थोड़ा ठाठ दिखाओगे। हम क्षत्रिय पुत्र हैं, क्षत्रिय बनकर पूजा कर रहे हैं, देव बन के पूजन कर रहे हैं। अब देखते हैं हम अभी नंदीश्वर में बहुत कुछ कराने वाले हैं, बहुत सारी आपकी पुरानी मान्यताओं को सब तोड़ ताड़ के रखने वाले हैं हम। लेकिन ये भी बिल्कुल विश्वास रखना, मैं विवाद की कारों में कभी, क्योंकि हमारे गुरुजी का आदेश है कि भैया ऐसी व्याख्या करना नहीं अपने को जिससे समाज में टुकड़े हो जाएं। आगम को तोड़ करके व्याख्या नहीं करना, आगम को तोड़ करके व्याख्या नहीं करना। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना, आगम की व्याख्या करते हुए भी किसी के टुकड़े ना हो पाए, समाज टूटने ना पाए। देखो हम तो ठहरे मोक्षपंथी, ना हमारा 13, ना हमारा 20, ना 18.5,
न 16.5, अपना अंत पंत कुछ नहीं। परंतु जिनको सुना रहे हैं उनसे भी यही अपेक्षा है, न 13 के चक्कर में पड़ो, न 20 के चक्कर में पड़ो। जो 13 से करते हैं उनको आनंद से 13 से करने दो, जो 20 में आनंद लूटते हैं उनको 20 में आनंद लूटने दो। भगवान की भक्ति से मन आनंदित होना चाहिए, आह्लादित होना चाहिए, चाहे 13 वाला करे चाहे 20 बार करे। कर्मों की निर्जरा हमारा लक्ष्य है, वो होना चाहिए। भैया हमारे पूजन करने बैठे, अरे इसका नाम भूल जाते, ये जो नमन हमारा पूजन करने बैठा, ये कट्टर 13पंथी। और बात पीछे आशु खड़े हो गए, ये 800, अब ना 13 बचे ना 20 बचे हैं। ये कभी हरे फल चढ़ाने लग जाते हैं, कभी सूखे फल चढ़ाने लग जाते हैं। तो एक दिन भैया आशु हमारा हरी हरी द्रव्य लेके आ गया, सेव फल अंगूर मंगूर मिला मिलू के वो बढ़िया द्रव्य लेके आ गया। वो आशु बड़ा आनंद से पढ़ रहा था, बाबर फैनी गुजिया आदिक घृत में लेते पकाई हो, जिनके आगे धाका अर्पति करत ही कर्म नाश, जो भी है भूल गए, पूजन हम बहुत दिन हो गए ना। वो आनंद में विभोर होकर के नाच रहा था, पूजन कर रहा था। और नमन चल कैसा पागल आदमी है, इधर चल रहा है, पढ़ा रहा है क्या, पढ़ते वो भी जा रहा है, बाबर फैनी गुजिया आदि घृत में लेते पकाई, हाँ वही नस जाई। भाई चढ़ा रहा है स्वेत चटक, साथ में द्वेष भाव खड़ा कर रहा है। कैसा पापी जीव है, बना के घर से द्रव्य लेके आ गया, गुजिया बना के लेके आ गया, रबड़ी लेकर आया है, ये कोई चढ़ाने की वस्तु है, चींटियां मरेंगी, माली खाएगा, ये होगा। वो तो आनंद से कर्मों की निर्जरा कर रहा है, वो आनंद विभोर हो रहा है। तुम ईर्ष्या भाव से जल करके कर्मों का बंद कर रहे हो। अब ये तुम उल्टा भी लगाना, एक पक्ष नहीं, हम तो दोनों ही बोलेंगे। ये उल्टा भी लगाना, तुम हरे हरे चढ़ा रहे हो और वो सूखा चढ़ा रहा था, वो सूखे में आनंद मना रहा था, वो सूखा चढ़ाते हुए और भक्ति पूर्वक भगवान की वंदना आनंद कर रहा था, कर्मों की निर्जरा कर रहा था। ये देख रहा है हम हरे हरे लेकर आए हैं, ये ऐसा सूखा लेके आ गया, खाने को अच्छे चाहिए, चढ़ाने को ये चढ़ाते हैं। तुम ऐसे भाव कर करके द्वेष कर रहे हो, तुम कर्म का बंद कर रहे हो। भगवान जिन के सामने खड़े होकर निधत्ति निकांचित कर्म का बंद करोगे, और वह कर्मों की, उन निधत्ति निकांचित कर्मों की वह, अब देख लो, ये तो उपलक्षण उदाहरण मात्र दिया है मैंने। अब सारी चीज लगाने ना, चाहे तुम धोती पहन के आओ, चाहे सुंदर द्रव्य लेके आओ, चाहे सुंदर मुकुट आदि हार आदि पहन के आओ, हर चीज में अपने आप के परिणामों को देखो। जहां जहां दूसरे के ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा, तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, तुम्हारी पूजा व्यर्थ चली गई, समय गया, धन गया, द्रव्य गया। वो घर की बातें भी सुनना पड़ेंगी जाके, क्योंकि पत्नी तो सुनाने के लिए बैठी ना, पूजा में 1.5 घंटा लगा दे, ये बच्चा बैठा स्कूल जाने के लिए, वहीं लगे रहो, तुम तो भगवान ही बन जाओगे भाई, ऐसा सुनने पड़ता है। वो देखो सौरभ मुंडी हिला रहा जोर से, मतलब अरे पता है भैया सब राम कहानी घरों की क्या है। इसलिए परिणति का धर्म संभालो, क्रिया रूप धर्म परिणति के धर्म के लिए है। क्रिया तो कर रहे हो, परिणति नहीं संभल पा रही है, तुम्हारी क्रिया रूप धर्म किसी भी काम का नहीं है। धर्म और जो ये बोलते हैं कि परिणति हमारी संभली है इसलिए हम क्रिया कुछ नहीं करते हैं, वे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वे लोग अपने आप को संसार गर्त में पटक रहे हैं। स्वयं को, दूसरों को नहीं चल रहे, स्वयं को ही चल रहे हैं। क्योंकि जिसकी परिणति निर्मल होती है वह क्रिया करते दिखाई देता है। जिसको जिनेंद्र भगवान के ऊपर आस्था होगी वो मंदिर की देहरी पे मिलेगा। जिसको जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक में, कर्म निर्जरा में आस्था होगी, वह अभिषेक पूजन करते मिलेगा।
और जो कह रहा है हमें आस्था है भगवान के ऊपर, हम तो अंदर में श्रद्धा रखते हैं, मंदिर कभी जाते नहीं, समझ में आ गई तुम्हें कितनी श्रद्धा है। परिणति का धर्म, जिसके पास धर्म है उसका संसार में जगत में सभी सम्मान करते हैं। रामचंद्र जी के पास धर्म था, पुण्य था, तो जब राजा ने निवेदन किया, पुनः चलते हैं कथा की तरफ, कि राजा ने जब निवेदन किया तो वे रामचंद्र जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कुछ समय तक भगवान के चरणों में इस शिला के पास ही मैं रहूँगा, यहाँ पर रह करके भगवान की बहुत भक्ति करूँगा, उस परम आनंद को प्राप्त करूँगा जिस आनंद को परमात्मा ने प्राप्त कर लिया है। ऐसा शुभ अभिप्राय जानकर कि रामचंद्र जी नगर में नहीं आएंगे, उस राजा ने उस पर्वत के ऊपर ही पूरे नगर की रचना कर दी। ये होता है पुण्य। ऐसा कमाओ पुण्य, ऐसा पुण्य कमाओ, ऐसा धर्म कमाओ कि आप जहां बैठ जाओ। अब देखो हरि पर्वत में मेला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रामटेक, आचाशी का रामटेक में ही ना, डोंगरगढ़। हम एक बार रामटेक गए, जब आचार्य का वहाँ चातुर्मास हो रहा था, आचार्य विद्यासागर जी का जब रामटेक में चातुर्मास हो रहा था, उस समय हम उनके दर्शन करने के लिए जब रामटेक गए, तो उससे पहले भी हम एक बार रामटेक गए थे, तो गाड़ी हमने ले जाकर सीधी वहीं खड़ी करी मंदिर के गेट पे। अब की बार देखा तो 1 किलोमीटर तक का तो बाजार लगा है, तो गाड़ी वहीं पार्क करना पड़ती। अब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल गए। हम सोच रहे ये वही रामटेक है क्या कि दूसरा नगर बस गया इधर। पुण्यात्मा जीव जहां बैठ जाता है वहां नगर बस जाता है। ये धर्म का अचिंत्य फल है। कुछ नहीं करते हुए भी उन्होंने किसी से नहीं कहा। हमारे यहाँ जब भोपाल में जब चातुर्मास हुआ था हबीबगंज में, तो हबीबगंज की और एमपी नगर की पूरी काया पलट हो गई थी। हम निकलते थे देखते थे वही एमपी नगर है क्या, ये वही हबीबगंज है क्या? यहाँ तो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि चतुर्थकालीन कोई नगर बस गया हो यहाँ। तो जहाँ धर्मात्मा पुण्यात्मा जीव बैठ जाता है वहाँ अपने आप सब कुछ अच्छा अच्छा शुभ शुभ होने लग जाता है। इसलिए तो कहते हैं धर्मात्माओं की संगति करो, पुण्यात्माओं की संगति करो। क्षीण पुण्य वालों के साथ रहोगे, सचिन भैया देखो मोनू भैया ने हाथ पकड़ लिया तुम्हारा, क्षीण पुण्यात्मा के साथ रहोगे तुम्हारा अपयश फैल जाएगा। व्यसनियों के साथ रहोगे, तुम व्यसन भले ही नहीं करते हो तब भी व्यसनी कहलाओगे। केवलियों को भी संसारी कहा जाता है। अब तुम्हारी क्या बची बताओ, तुमसे क्या कहें हम? केवली भगवान भी संसारी कहलाते हैं। क्यों? जिस देह से अभी पाप किए थे, जिस देह से भोगों को भोगा था, ये देह अभी साथ में है। उस शुद्ध आत्मा होने पर भी ये देह अभी साथ में है। इसके संसर्ग से वे भी संसारी कहलाते हैं। व्यसनी के संसर्ग से व्यसनी कहलाने लग जाता है व्यक्ति। जो लड़ाई झगड़े के गुंडे टाइप के लोग होते हैं ना, उनके साथ साहूकार के बेटे अगर उनके साथ रहते हैं तो भी लोग यही कहते हैं देखो गुंडे चले आ रहे हैं। शराबी के साथ कोई दूध पीने वाला व्यक्ति भी उठने बैठने लग जाए वो भी शराबी कहलाने लग जाता है। ऐसे ही जिस पापी देह के साथ आप रह रहे हो, पूर्व में इस देह ने पाप किए थे, उस देह के साथ आप रहते हो, इसलिए हे केवली भगवान आप भी संसारी कहलाते हो। इसलिए संगति करो, ऐसी संगति करो, ऐसी संगति करो जो ऊपर उठा दे, ऐसी संगति मत करो जो नीचे गिरा दे। ऐसी संगति करो, ऐसी संगति में उठो बैठो जो आपके भावों की विशुद्धि को बढ़ा दे। ऐसी संगति मत करो जो आपको मॉल, मूवीज और थिएटर की तरफ लेकर चली जाए। वे तो आपके शत्रु हैं, वे मित्र थोड़े ही हैं। आप कहते जरूर उनसे मित्र हो, एक साथ भोजन करते हो, एक साथ एक गाड़ी पर घूमते फिरते हो, कहलाते तो वे शत्रु हैं तुम्हारे, मित्र कहलाते हैं, परंतु वे तुम्हारे मित्र नहीं। विश्वास मानो वे तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि वे तुम्हें पाप की क्रिया में ढकेल रहे हैं और
कष्टों में ढकेलने वाला कौन होता है? आपको सुख देने वाला कौन होता है? आपको जो सुख दे वो कौन होता है? बोलो ना, मित्र होता है। और जो आपको दुख दे वो शत्रु होता है। तो जो मूवी लेकर जाएगा, जो थिएटर लेकर जाएगा, जो मॉल्स घुमाएगा, जो होटलों में खिलाएगा पिलाएगा, जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएगा, वो आपको पाप दिलाएगा कि पुण्य दिलाएगा? तो पापों का क्षय करोगे कि पुण्य की वृद्धि करोगे वहां जाकर के? तो मित्र वो तुम्हारा मित्र हुआ कि शत्रु हुआ? अब नहीं करने ऐसे शत्रुओं से दोस्ती। मित्र तो कौन है? मित्र कौन है? मित्र वो है। रिंकू भैया आए हैं क्या? आज नहीं आए, आज ही गायब हो गए। हम तुम्हारे मित्र थे। बुरा बुरा बोल करके तुम्हें, बुरा बुरा बोल करके तुम्हें ताने मार मार करके अभिषेक में लगा दिया। हम तुम्हारे प्रतिकूल मित्र हैं। वे तुम्हारे अनुकूल शत्रु। दिखते तो अनुकूल हैं, हमें मूवीज दिखाने ले जा रहे हैं, हमें होटल में भोजन स्वयं के पैसे खर्च करके हमें होटल में भोजन कराने ले जा रहे हैं। तुम्हें अनुकूल लग रहे हैं, वे अनुकूल शत्रु हैं। और जो तुम्हें तीखी तीखी सुना करके धर्म से जोड़ते हैं, वे तुम्हें दिखते प्रतिकूल हैं। बातें तुम्हारे अनुकूल नहीं करेंगे। जैसे तुम्हारी मन की बातें होती वैसी नहीं करेंगे मुनिराज। जो तुम्हारे अंदर कुमान्यताएं, व्यसन पड़े हुए हैं, वे तीखा तीखा बोल करके उन व्यसनों को बाहर निकालते हैं। वे दिखते प्रतिकूल हैं परंतु वे तुम्हारे मित्र होते हैं। इनको कहा प्रतिकूल मित्र। अनुकूल शत्रु नहीं, प्रतिकूल मित्र बना लेना चाहिए। चलो तरह पुनः पर्वत पर चलते हैं। वहां सुंदर महल की रचना हो गई। चारों ओर बाग बगीचे बना दिए गए। स्थान स्थान पर रंगोली चौक पूरे गए। धन धान घी गुड़ आदि आदि सब उत्तम उत्तम वस्तुओं को वहां राम के सामने समर्पित किया गया कि जब तक आपका चित्त इस क्षेत्र में लगता है तब तक आप यहीं रहें। सुंदर सुंदर कामधेनु जैसी जो मिष्ट दुग्ध को देने वाली थी, ऐसी गायों को उस पर्वत पर छोड़ा गया। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जिनसे व्यंजन बन सकते थे, ऐसे धान्य आदि को उस पर्वत पर रखा गया। सारी सुविधाएं, जो जो राजा जैसा भोग भोगता था वैसे के वैसे सारे के सारे भोगों को वहाँ नाट्यशालाएं बनाई गई, दानशालाएं बनाई गई और मंदिरों का निर्माण करवाया। आदि आदि बहुत सारी शुभ सामग्री वहाँ पर एकत्रित की गई। बहुत लंबे समय तक सुखपूर्वक वे रामचंद्र जी उस वंशधर पर्वत के ऊपर ठहरे रहे। भगवान जिनेंद्र की उन्होंने खूब भक्ति की और जो कुलभूषण देशभूषण केवली भगवान जहाँ ठहरे थे उस स्थान पर उन्होंने चरणों उकेरे और उन चरणों की पाद पूजा अभिषेक निरंतर प्रतिदिन किया करते थे वे रामचंद्र जी। और बहुत समय तक रहते रहते चूँकि उन्हें कलाकृति बड़ी पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से बड़ी बड़ी चट्टानों पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं उकेरी। कई प्रतिमाओं का निर्माण कराया, कई मंदिरों का निर्माण कराया। बहुत वैभव को प्राप्त किया, बहुत धर्म की प्रभावना की। और जब समय बहुत हो गया तो फिर लक्ष्मण से कहा कि हे अनुज, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं कब से तो कह रहा हूं, अभी बिनौली चल भी रही है जगह जगह, चल तो दो। साहुला जी, अभी दीक्षार्थियों की बिनौली चल रही है, चल तो दो। निर्णय नहीं कर रहे हो, अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी। अरे अब सोचने का समय खत्म हो गया मित्र, अब चलने का समय प्रारंभ हो गया है। श्रीफल लो और सीधे पहुंच जाओ। श्रीफल लो। राजेश जी कहाँ चले गए? आज पृथक पृथक कैसे हो आप दोनों? लड़ाई हो गई क्या? दोनों को साथ में जाना है भैया, पक्का? हम कहते रहे। श्रीफल ये रखा है।
मित्र, तुम्हारे कारण से, आपके कारण से एक जीव संसार गर्त में फंसा पड़ा है। यदि आप निमित्त बन जाओगे, यदि आप निमित्त बन जाओगे तो मित्र स्वयं के कल्याण के साथ साथ आपके निमित्त से पर का कल्याण हो जाएगा। कल किसने देखा? कल किसने देखा? राजेश जी, वैसे होने वाला कुछ नहीं अभी, पर समय की बलिहारी और समय की गति किसने पकड़ी है? फिर पूरे जीवन आप बैठकर पछताओगे। मैंने तुरंत उस दिन डिसीजन ले लिया होता तो राजेश मेरे साथ मुनि पद के लिए चले गए होते। हे राजेश, अब मैं तुम्हें कहाँ खोजूं? ऐसा कहने से पहले निर्णय कर लो मित्र। जय सही है, जा भी सही नहीं है, जय सही है। निर्णय कर लो। और हम आपसे ये कहेंगे कि किसी के चक्कर में आप क्यों अपना समय बिगाड़ते हो? जिसकी भवितव्यता होगी, अब ये हमसे पहले निकल गए थे, मालूम है आपको? ये हमसे कम से कम 20 साल पहले 98 या 2000 के आसपास हम भोपाल पहुंचे थे। उससे पहले ये निकल चुके थे। यानी 17 में दीक्षा हुई तो 17 साल, तो वो 3, वो 20, तो यही हो गए। मतलब लगभग 25 साल पहले हमसे, हमारी दीक्षा के कम से कम 25 साल पहले ये निकल चुके थे। ध्यान सागर छुल्लक जी भोपाल में चातुर्मास की, सम्यक सागर ध्यान सागर, समत्व सागर, सम्यक सागर, ध्यान सागर सम्यक सागर जी ने चातुर्मास किया था जब ये भोपाल में पढ़ते थे। उस समय ये उनके साथ बिहार हुआ तो चले गए थे, पर भवितव्यता जिसकी जैसी होती है उसको कौन टाल सकता है? माता पिता गए, थोड़ा रोना गाना किया, इनको खींच खांच के वापस ले आए। इनकी पढ़ाई और चली गई भोपाल की, वापस घर गांव ले गए। बोले भोपाल में रहोगे, यहाँ महाराज आते जाते रहेंगे, तुम फिर निकल लोगे, कब कब भगेंगे तुम्हारे पीछे। तो घर ले गए तो ये घर में ही बस गए। इनका भी मन घर में ही लग गया, बस गए। पर भवितव्यता ऐसी थी क्योंकि इनकी कुंडली में लिखा था, किसी विद्वान ने बताया था कि जब छोटे का विवाह होगा तभी तुम्हारा विवाह होगा। घर वाले हमारे लिए मोड़ी मोड़ी ढूंढने लगे। उन्होंने कहा भैया पहले इनका कर दो, क्योंकि इनकी कुंडली में लिखा है कि इनका विवाह होगा तब इनका होगा। तो उन्होंने सोचा कि पहले इनका विवाह कर दें। हमने कहा हमारी लक्ष्मी तो, हमारी देवी तो हमने देख के रखी है, हमें वही से विवाह करने, हमें तुम्हारी ढूंढी ढाड़ी से नहीं करने। जैसे ही हमारी दीक्षा हुई उसी मंच पे इन्होंने आजीवन व्रत कर लिया। भवितव्यता ऐसी थी, भवितव्यता ऐसी थी, यही होना था। हम किसी के लिए क्यों रुके मित्र? रुक गए तो 20-25 साल बर्बाद हो गए। किसी के लिए रुक करके अपना समय क्यों नष्ट करते हो? अब जब ठान ही लिया है, निर्णय कर ही लिया है, हम उकसा नहीं रहे। नहीं तुम्हारी देवी हमसे लड़ने जाए, बेटी तो नहीं अभी, भली है कि नहीं बेटी, नहीं वही लड़ने जाए। हम बुरे लगे, हमारा परिवार खेलता खालता हंसता पूरा परिवार, महाराज तुम्हें बुरा लग रहा है क्या कि हमारा पूरा परिवार नष्ट करने आ गए, चातुर्मास करवे? भैया बहुत सारी देवियाँ हमसे रुष्ट बैठी होंगी पक्के में, काहे मोनू भैया सही तो नहीं है सर? तुम्हारी देवी ऐसा तो नहीं कहती ये महाराज गलत आ गए यहाँ पे चातुर्मास करने, पता नहीं कितनों घर बिगाड़ देंगे। अरे बिगाड़ नहीं देंगे, ना जाने कितने कितने घर सुधर जाएंगे। जे कहीं चले गए तो यहाँ की लालिमा चली जाएगी। सोचा कभी आपने? जे कहीं चले गए तो यहाँ की मांग की लालिमा चली जाएगी। जे मुनिराज बन गए, मरते दम तक आपकी मांग में सिंदूर भरा रहेगा। जे तो सोचा ही नहीं कभी। इसलिए प्रेरित करा करो इनको, भैया जाओ, हमें विधवा बन के नहीं जीना है, सदा सुहागन बन के जीना है। ऐसे सोचो, हे भगवान हमारे पति देव मुनि महाराज बन जाए ताकि हम कभी विधवा का जीवन न जिए। और ऐसा ही क्यों सोचते हो आप? तो ऐसा सोचो, हे भगवान ये जल्दी मुनिराज बन जाए तो हम भी आरिका मां बन जाए। योग सागर जी की भाषा में
जे अपना कल्याण करें, जे अपना कल्याण करें, हम अपना कल्याण करें। जे तो जे, अरे जे तुम ही सोच लो, ऐसी तो बोलती तुमसे, अरे सुनते हो, जे वहां गए हैं तो जे जे सुन तो लो, एक बार जे हमारी बात सुन तो लो। तुम्हारे चक्कर में बे बेटी पड़ी हैं, तुम निकलो तो वो आगे बढ़ाएं। पर्याय मिली है, पर्याय मिली है, मिली नहीं है, पर्याय कमाई है, अपने आप से थोड़ी मिली है, मैंने पुरुषार्थ पूर्वक कमाई है। जिनको इस बात की महिमा नहीं आती वे ही भटकते मिलते हैं यहाँ वहाँ। जिनको इस बात की महिमा है वे कहीं नहीं भटकते, वे हर क्षण अपनी प्रणति को संभालते हैं। मैंने ये पर्याय बड़ी मेहनत से कमाई है, कोई गिफ्ट में देकर नहीं गया था एक के साथ एक फ्री, ये मुझे कोई गिफ्ट में देकर नहीं गया। इस पर्याय को मैंने तपस्या करके, त्याग करके, ध्यान करके, इस मनुष्य पर्याय जैन कुल को मैंने कमाया है। अरे मित्र, अरे मित्र, इस मेहनत की कमाई को कैसे बर्बाद कर रहे हो? अरे मित्र, कितनी मेहनत से कमाई है। मां, घी निकालते हो ना आप लोग? घी फिर चलते पर राम कथा बची बहुत सारी। हम तो सोच रहे थे आज 2 सर्ग पूरे, 2 वो पूरे करेंगे, आज नहीं हो पाने आज। चलो अच्छा। मां, घी निकालते हो ना? कैसे निकालते हो? दूध का आजकल क्या रेट चल रहा है भैया? हमारे ज़माने में 50 रुपये किलो मिल था लीटर में, 70 रुपये। 7-8 साल में ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, मतलब बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, 50% बढ़ गया। अच्छा, 70 रुपये किलो का लीटर का घी दूध मंगाते हो, उसको जमाते हो, फिर कितनी मेहनत करते हो। अब तो नहीं करते, पहले के लोग मेहनत करते थे। सावला जी कैसे निकालते थे भाई मट्ठा? पहले दही कैसे करते थे? ऐसे निकल आएगा, ऐसे भी निकल आएगा। अरे अच्छे से करके बताओ कैसे करते थे। हमारे आचार्य तो वो कराते हैं, अब आपसे नहीं कर सकते, आप थोड़े उम्र दराज, किसी छोटे से कराते हैं। ये हमारा क्या नाम है, आशु, ये आचार्य को देखा इसलिए ये करके बताएगा। आशु बताओ तो जरा, आचार्य कैसे निकलवाते हैं मक्खन? ऐसे निकल आएगा? अरे तुमने देखा ही नहीं, मतलब अरे जरा अच्छे से करो, जैसे माँ करती वैसे करके बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे थोड़ी कमर भी तो झुकाओ तब तो। अब आए सही, इतनी मेहनत करती हो, घंटों कमर तोड़ना पड़ते हैं, पूरा शरीर हिल जाता है, तब जा कर के एक कटोरा नेनू निकलता है, मक्खन निकलता है। 5 लीटर दूध, 7 पना 35, 350 रुपये का दूध, उसमें 1 कटोरा मक्खन मात्र निकला। अब बैठ जाओ, अब उसको तपाया, अभी पूरा काम नहीं हुआ। फिर उसको तपाया, तपा करके मरी को पृथक किया, किट्टमा को हटाया, तब शुद्ध कितना 1 अंजलि घृत प्राप्त हुआ। 1 कटोरे मक्खन में आधी कटोरी घी। 5 लीटर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकलेगा? 200 ग्राम निकलेगा, हैं? 1 लीटर का भैंस से सीधे वो घी निकाल लेती हूँ कि भैंस से सीधा? मुश्किल से 5 लीटर में 250-300 ग्राम घी निकलता है। हमने भी निकाला है भाई, हमारे घर में भैंसे गाय सब थी। हमने वो कल ये मोनू भैया दूध लगा रहे थे, गाय का दूध लगा रहे थे कल मोनू भैया, मनोज भैया। अरे 200-250 ग्राम घी निकलता है। अब चलो जितना भी निकला, 350, आधा किलो भी निकल आया। 5 लीटर दूध में आधा लीटर भी घी अगर निकल आया, कितनी मेहनत लगी, धन लगा, मेहनत लगी, तब जाकर के इतना सा घृत प्राप्त किया। अब कोई मंचल आपसे आ जाए और कहे कि इसको नाली में फेंक दो,
इस घी को नाली में डाल दो, या आपका घृत उठाकर कोई उठा करके जमीन पर फैलाने लग जाए, क्या करोगे उस समय? बस चला तो उसको कपड़े की तरह धो दोगी पक्के में, और बस नहीं चला तो गुस्सा तो कर ही लोगी, चिल्लाने तो लगी जाओगी, क्या कर रहा है मूर्ख, मैंने 5 लीटर दूध मंगाया था, उसमें कटोरे भर मक्खन निकाला था, उसमें इतना सा मात्र मैंने घृत प्राप्त किया है, उस घृत को तू नीचे उड़ेल रहा है, जमीन में फेंक रहा है। घृत की इतनी कीमत, उस जड़ द्रव्य घृत की इतनी कीमत, 350 रुपट्टी की चीज की इतनी कीमत कि उसको जमीन में नहीं फेंक सकते हो। ये हीरे सी पर्याय कैसे कैसे तप करके प्राप्त की है, ये हीरे सी मनुष्य पर्याय कैसे कैसे तप करके प्राप्त की है, कैसे भोगों की नाली में इसको बहाते चले जा रहे हो। शर्म नहीं आती, दुख नहीं होता कि नाली में जा रही है? 5 इंद्रिय के भोगों में लिप्त पड़े हो, खाने में, पीने में, भोगने में, सोने में, पूरी पर्याय नष्ट होती चली जा रही है। शर्म नहीं आती, दुख नहीं होता कि हमारी इतनी कीमती पर्याय ऐसे ही नष्ट होती चली जा रही है? बताओ राहुल, अच्छी बात है ये अच्छी बात है क्या? नहीं, बहुत बुरी बात है। राजेश जी सोच रहे हैं इतनी सबके सामने बुलवा दी महाराज जी ने, अब जाना ही पड़ेगा। अरे किसी को देख के नहीं जाना, किसी को देख के नहीं जाना, क्योंकि जिस समय चर्या का पालन करोगे आप अकेले होगे। इनको देख करके या इनको दिखाने के लिए नहीं छोड़ना, मुझे भगवान बनना है, संसार में नहीं रुलना है, इसके लिए छोड़ना। आंसू मत बहाओ, अब वो तो हो जाएगा, समय पर सब होगा, चिंता मत करो, समय आएगा सब हो जाएगा। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि अनुज अब आगे क्या करना है? तब लक्ष्मण ने कहा, भैया यहां ठहरते समय बहुत समय हो गया, भगवान की भक्ति की, जिन धर्म की स्थापना की, बहुत सुख का समय व्यतीत किया, अब अपने को आगे भी बढ़ना है, क्योंकि समुद्र के निकट पहुंचना है, जहां पर भरत का राज्य समाप्त होता है। उसके राज्य में हम नहीं जिएंगे, भरत के राज्य से हम जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक मन में सल रहेगी। इसलिए इस राजधानी से हमें चलना चाहिए। अनेक अनेक नगरों को, अनेक अनेक वनों को, अनेक अनेक ग्राम, खेत, करवट आदि को पार करते करते वे कई दिनों तक यूं ही तीनों राम लक्ष्मण सीता विहार करते रहे। अन्य अन्य स्थानों पर कहीं 2-4 दिन रुकते थे, कहीं 6-8 दिन रुकते थे, फल फूलों का सेवन करते थे, झरने, नदी आदि का प्राशुक पानी पान किया करते थे। इस प्रकार से चलते चलते वे एक दिन कर्णरवा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उस नदी के समीप ही दंडक नाम का एक वन था। इस वन का आपने नाम सुना होगा। उस दंडक वन में वहाँ जब पहुँचे, उस वन में पहुंचकर उन्होंने अपना एक उचित स्थान देखा और वन की चोटी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर अपना रहने का स्थान बनाया। जब वहाँ वे निवास करने लग गए, कुछ समय व्यतीत हो गया, तब उनको वह वन बड़ा रमणीक लगा, बहुत सुंदर लगा और उनका मन उस वन में लग गया। तब फिर लक्ष्मण ने कहा कि भैया यहाँ हमारे पास कोई पात्र नहीं है भोजन आदि बनाने के लिए। जंगल में फल फूल आदि तो मिल जाते हैं, जंगली धान भी मिल जाता है जो बिना बुगे हुई जंगलों में उग जाता है, ऐसा धान होता है। समा आदि होता है, कुटकी बोलते हो आप लोगों उसको। पसाई धान होती है, चावल होता है एक प्रकार का, उसको पसाई धान बोलते हैं, वो बिना बोई हुई उग जाती है जंगलों में। तो ऐसा सामग्री तो मिल जाती है, पर पकाने के लिए सामग्री लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, काट के कुछ बर्तन बनाए, कुछ पत्र के बर्तन बनाए। खकड़ा खैर आदि होते ना, इनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो उन पत्रों, अब ये नहीं कि ना वो अचित सचित्व का लफड़ा, वो लोग मुनिराज नहीं थे और न प्रतिबंधारी थे, इसलिए सचित्र जी का वहाँ पर लफड़ा नहीं था। तो उन्होंने कुछ पात्र पत्तों के बनाए, तो कुछ पात्र मृतिका के बनाए, यानी मिट्टी के कुछ पात्र बनाए,
कलीड़ा, कढ़ाई, भगोनी, गुंडी आदि आदि। कुछ बर्तन उन्होंने काष्ठ के बनाए तो कुछ बर्तन उन्होंने मृतिका के बनाए और कुछ पत्तल आदि उन्होंने पत्तों की बनाई। इस प्रकार से सामग्री बना करके उन्होंने सीता के सामने ला कर दिए। उन्होंने कहा, हे भावज, मैंने ये सुंदर सुंदर बर्तनों का निर्माण किया है, इन्हीं बर्तनों में आप भोजन को पकाओ और अपने हाथों से पकाया हुआ स्वादिष्ट भोजन हम तीनों मिलकर करेंगे। ऐसे सुंदर बर्तनों को देख करके सीता का मन भी बड़ा हर्षित हो गया। अब वो राजे महाराजों की औलाद हैं, उन्होंने कहाँ ऐसे मिट्टी के बर्तन देखे थे। अब तुम लोगों के संतानें होती हैं तो उन लोगों को बैलगाड़ी दिखाओ, उनको बड़ा आनंद आता है देखने में। अब हम लोग बचपन में खूब बैलगाड़ी में घूमे तो हमें तो सामान्य लगती हो बैलगाड़ी, पर आप लोगों के बच्चों को कभी बैलगाड़ी देखे नहीं, कभी बैठे नहीं, तो बड़ा मज़ा आता है उनको। भोपाल से जब परिवार मतलब मौसी वगैरह के बच्चे जब गांव जाते थे तो उन लोगों को बड़ा आनंद आता था बैलगाड़ी में बैठने में, फिर वो ड्राइवर बन के वो बैलगाड़ी को चलाने में बड़ा आनंद आता था। गांव के लोगों के लिए सब बातें सामान्य होती हैं। ऐसे ही उस गांव में जो निवास करते थे उनके लिए भी मिट्टी के बर्तन सामान्य थे। भील आदि जो उस जंगल में निवास करते थे अथवा जो उसके पास जो गांव था उस गांव में जो लोग निवास करते थे तो उसमें तो सामान्य थी ये सब बातें, परंतु सीता ने वो बर्तन कभी पहले देखे नहीं थे, इसलिए उनको बड़ा आनंद हुआ उन बर्तनों में। फिर उन्होंने उस बर्तन में बड़ी सुंदर सुंदर रसोई बनाई, जंगली गायों का दूध धो करके, और सुंदर खीर बनाई, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। इस प्रकार से रसोई बनाकर वह सीता तैयार थी। तभी उनको आकाश मार्ग से दो मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने मुनिराज को देखा उनका मन गदगद हो गया, हर्षित हो गया। वे तुरंत ही जोर जोर से चिल्ला उठी, अरे आर्य देखो, एक नहीं दो दो मुनिराज पधार रहे हैं। रामचंद्र ने देखा कि सीता ये क्या बोल रही, यहाँ इस बियाबान जंगल में कहाँ मुनिराज आएंगे। तो उन्होंने कहा, कहाँ है दिखाओ, कौन मुनिराज हैं। चारों तरफ वन में देखा, कोई मुनिराज नहीं दिखाई दिए। अरे शुभ लक्षणे, लगता है जंगलों में घूमते घूमते तेरी आंखों को पीलिया रोग हो गया है, अथवा बहुत दिन हो गए ना वो वंशधर पर्वत हमको छोड़े हुए, इसलिए वे मुनिराजों की झलक दोनों, वो भी दो थे ना, कुलभूषण देशभूषण, तो बोले दोनों मुनिराजों की झलक तेरी आंखों में आ गई होगी। यहाँ कौन मुनिराज, कोई मुनिराज नहीं है। अरे नहीं, तुम कहाँ देख रहे हो, मैं ऊपर दिखा रही हूँ, तुम नीचे देखने में लगे, तभी तो तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऊपर देखो, आकाश मार्ग से दो दो मुनिराज चले आ रहे हैं। जैसे ही राम ने देखा तुरंत ही जय जयकार, धन्य भाग करने लग गए। अहो हमारा धन्य भाग उदय में आ गया, इतने दिन हो गए थे ना प्रभु के दर्शन हो रहे थे ना गुरु के दर्शन हो रहे थे, एक नहीं दो दो रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन हो गए। पधारो मुनिराज, पधारो मुनिराज, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। अब चूंकि वो भोजन का काल था, मुनिराजों के लिए चतुर्थ काल में ये मुद्रा लगाना आवश्यक नहीं रहती थी। ये मुद्रा पहचान के लिए है कि मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले हैं, इसकी पहचान की मुद्रा है। इसलिए उस समय वे मुनिराज मुद्रा नहीं लगाए हुए थे, तब भी आहार का काल देख करके रामचंद्र जी ने उनका पड़गाहन किया। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। जैसे मुनिराज आकाश मार्ग से उतरते हुए और भूमि पर जैसे स्पर्शित हुए, उन्होंने कहा, है स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध। अब आप कहोगे कपड़े बदलने के तो आए नहीं वे। अरे प्रश्न उठ सकते हैं भैया दिमाग में, दिमाग है कहीं भी चल सकता है। बोले मुन सोलह तो बदल ही नहीं, ऐसे कैसे पड़गान कर लिया, मतलब सूर्य में कर। अरे भैया पुराने लोग सोले में ही आहार करते थे, सोले में भोजन नहीं करते थे। ये तो आप लोगों की विकृतियां हो गई हैं, आप लोग भ्रष्ट हो चुके हो कि होटलों का भी आन दो, यहाँ का भी आन दो। होटल भी अब तो जो रोटी भी बच जाती है ना तो वो ठंडा वाला डब्बा होता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिज। ओ फ्रिज के अंदर रोटी बासी उठा के रख दी, कल खाएंगे इनको। सब्जी बच गई, वो भी फ्रिज में घुसा कर रख दी, कल खाएंगे इसको। भक्ष अभक्ष का कोई ज्ञान ही नहीं बचा है अब तो तुम लोगों को, सब खाए जा रहे हो।
हमारे आचार्य गुरुदेव कहते हैं, उनका वो याद आ गया, कोटेशन कहते हैं वो एक, बोलते हैं कि पहले के ज़माने में पहली रोटी गाय की होती थी और अंतिम रोटी, अब तो घर में ही गाय पल रही और घर में ही कुत्ते पल रहे हैं, न पहली रोटी छोड़ रहे न अंतिम रोटी छोड़ रहे। पहली रोटी भी खुद खा जाते हैं, अंतिम बची तो फ्रिज में रख दी, दूसरे दिन खाते हैं। अब क्या कहें, घर में ही गाय बन गए हो, बैल बन गए हो, घर में ही स्वान बन गए हो, अब क्या कह सकते तुमसे। तो उन्हें मुनिराजों को देख कर तुरंत रामचंद्र जी ने और सीता जी ने कर मुकुलित करके और जयकार की ध्वनि करते हुए उनका पड़गाहन किया। पड़गाहन करके उच्च आसन के ऊपर, शिलाचल के ऊपर उनको बैठाया। बैठा करके सुंदर सुगंधित जल से मुनिराजों के पाद प्रक्षालन किए। पाद प्रक्षालन करके जो भी द्रव्य थी वहाँ, उस अष्ट द्रव्य से उन्होंने मुनिराजों को पूजन की। अब कभी ऐसी स्थिति फंस जाए जहाँ 8 द्रव्य पूरी ना हो तो फिर पूजन कैसे करोगे, बताओ। नहीं, श्रावक के लिए भाव पूजन निषेध है। भाव पूर्वक पूजन तो कर सकते हो, भाव पूजन नहीं कर सकते आप लोग। भाव पूजन मुनिराजों के लिए कही गई है, श्रावकों के लिए द्रव्य पूजन ही कही गई है। भाव पूजन का कहीं वर्णन नहीं मिलेगा। भाव पूर्वक द्रव्य पूजन। अब द्रव्य, हाँ, क्योंकि नैवेद्य है, जल है, सुगंधित जल को चंदन कहते हो, इसलिए नैवेद्य को ही चढ़ा करके अष्ट द्रव्य की निक्षेप करके और वहाँ पर उन्होंने अष्ट द्रव्य से उनकी पूजन की। निक्षेप है ना, तो जो द्रव्य थी उसी में निक्षेप करके उन्होंने उसको अष्टद्रव्य बना करके रामचंद्र जी ने, सीता मैया ने उनकी बहुत भव्य पूजन की। पूजन करके जो सुंदर पकवान खीर आदि बनाई थी, उस मिष्ट द्रव्य का आहार दिया गया। और जैसे ही आहार पूर्ण हुआ, मुनिराजों ने आहार करके जल ग्रहण किया और अपनी जैसे ही अंजलि छोड़ी, तैसे ही चमत्कार हुआ। क्या, कल पता लगेगा। नमो हरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्जाड़म, नमो लोहे सबिसाहूड़म। अभी बंधुओं थोड़ी देर आप